नाजरीन, आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। ईद मुबारक। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बात यह है कि आज जब ईद मना रहे हैं तो थोड़ा मुनफरिद महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से एक अजीब व गरीब सी कैफियत में थे। वबाई कैफियत में ईद बड़े अजीब तरीके से मनाई जाती थी। अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदारों से मिलने का मौका बहुत कम मिल रहा था और पाबंदियों की वजह से भरपूर अंदाज में ईद नहीं मनाई जा रही थी। अब चूँकि पाबंदियाँ उठा ली गई हैं, मोहतात तो भी रहना चाहिए, लेकिन पाबंदियाँ उठ गई हैं तो पाबंदियों के साथ साथ अब खुशियाँ भी खुल के मनाई जाएंगी। मार्केटों में बहुत ज़्यादा रश था ईद से पहले के दिनों में, और चांद रात पर भी जब मामला बिल्कुल जौबन पर पहुंच जाता है तो लोग शॉपिंग के लिए निकले, खुल के निकले। बहुत सारे लोग निकले, चाहे महंगी थी चीज़ें, चाहे कैसे भी थे हालात, रश भी था, लेकिन लोगों ने भरपूर तरीके से ईद के लिए शॉपिंग की और तैयारियां अपनी मुकम्मल की। और इसका किसी न किसी तरीके से ताल्लुक़ हमसे भी बन जाता है, लेकिन ईद के दिन हम प्रोग्राम के बुनियादी मौजू से बिल्कुल हट के बात करते हैं। मोहब्बतें बिखेरते पहले भी हैं, अब भी मोहब्बतें ही बिखेरेंगे। ये एक चीज़ मुश्तरक होती है ईद के दिन में भी और बाकी दिनों में भी, कि हम मोहब्बतें बिखेरते हैं। तो आज हमने बड़े ख़ास मेहमान को दावत दी है। यह हमारे साथ जब वबा आई थी, उस वक्त भी जब ईद हुई तो तब भी हमने इनको प्रोग्राम में शामिल किया। तब इन्होंने हमें बताया कि रिश्तेदारों से बातचीत तो हुई, लेकिन जूम सॉफ्टवेयर के ज़रिए कंप्यूटर के ऊपर बातचीत हुई, और यही बात थी कि पाबंदियों के अंदर ईद मनाने का मुनफरिद तरीका किस तरह से अपनाया गया, उस पर बात हुई। तो आज के हमारे मेहमान हैं जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब, मारूफ सियासतदान हैं। ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बतौर एक पाकिस्तानी, बतौर एक कराची के शहरी, बड़ा इन्होंने अहम किरदार अदा किया है। और चाहे सोशल डेवलपमेंट हो या पॉलिटिकल एक्टिविज़म, इन्होंने अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया। वेलकम करूँगा आपको फिरदौस शमीम नकवी साहब। ईद मुबारक जनाब। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आज तो लगता है चांद जो है वो खुद उतर के आ गया है। जबरदस्त फेशियल, जबरदस्त हेयर स्टाइलिंग, क्या बात है, क्या कहा जा सकता है। बस सर आज 2 बाल्टी ज्यादा लगा दी। मेरा भाई मैंने कहा आज 2 बाल्टी सफेदी की ज्यादा लगा दी। तो यह है कि आपकी मोहब्बत है। सफेद इंसान है, काले लोगों से क्या मिलेंगे। बस सर दिल साफ होने चाहिए। आजकल तो आपको पता है कि सियासी माहौल के अंदर कौन काला कौन गोरा, अजीब किस्म की कैफियत सी हो गई है। पहले तो मैं इस मौजू पर बात नहीं करूंगा, लेकिन प्रोग्राम के अवाइल में कोई और मौजू रखता हूं, फिर इस मौजू पर आपको लाऊंगा ज़रूर कि माशरे में हमारे क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि अब पाबंदियाँ हट गईं, जब आप मुझे आज भी याद है कि हमने ईद का प्रोग्राम आपके साथ किया था तो आपने यही बताया था कि समाजी फासले बरकरार रखते हुए लोग ईद मिले। मोहतात इस दफ़ा भी रहना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन अब पाबंदियाँ हट गई हैं। आपके ख्याल से कौम को अब खुशियाँ किस तरह से मनानी चाहिए और इन खुशियों को दोबाला करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? जी भाई अली नासिर साहब, ये ईद जो है खतरे की घंटियां बजा के लाई है। अच्छा, इससे कि जितने ईदी वसूल लेने वाले थे उन्होंने कहा पिछले 2 साल जो ईदी नहीं दी थी वो भी लेंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो है। तो अब आप सोच लिए इस साल जो है ईदी का बजट ट्रिपल करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। बहुत सारे लोग तो फिरदौस शमीम नकवी साहब उस हिस्से में आ गए। ऐसी मैं आपको मज़े की बात बताऊं, बहुत सारे लोगों ने तो बीमारी का बहाना कर लिया है। बहुत सारे लोगों ने बीमारी का बहाना करके कह दिया कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लगा दिया कि बीमार हो गए। लोग ये लगा रहे थे अरे खुद से गली जाके बैठ जाए। ये तो है, ये तो है, ये तो है। लेकिन ये कि अब जैसे आपने कहा बहाने कोई नहीं चलेंगे। जी, ईदी बांटना भी खुशी की बात है। और मैं समझता हूँ इतने अरसे बाद पूरी कौम ईद मना रही है। ऐसी ईदी कुर्बान सब लोगों पे, और इंशाल्लाह ईदी देंगे भी। अब उस हिस्से में आ गए कि ईदी लेने वालों में तो देने वाले हमने बहुत थोड़े रह गए दुनिया में। लेकिन
जो है हम अपने बच्चों को और छोटों को खुश कर सकते हैं, कोशिश करेंगे इस्तेदाद के मुताबिक। अच्छा, जो सवाल पिछली दफ़ा पूछा था दोबारा याद कर करके वही सवाल पूछूंगा अब दोबारा, लेकिन हालात अब यकसर बदल गए हैं। लेकिन ये कहूँगा कि अगर कोई सियासी मुखालिफ घर आ गया तो आज भी ईद मिलेंगे, या अब उस तरह बात नहीं रही, आप भी बाकियों की तरह नफ़रतें बढ़ गई हैं माशरे के अंदर, तो आप मिलने से इनकार कर देंगे? मैं असूली तौर पर सियासी राय के ऊपर या सियासी फिलॉसफी के ऊपर यकीन नहीं रखता, मैं इंसान के किरदार पे यकीन रखता हूँ। अगर वो अच्छे किरदार का आदमी किसी जमात में भी होगा जरूर नहीं, तो आप किरदार, अगर उसकी माश दुरुस्त नहीं है, अगर उसकी माश दुरुस्त नहीं है, तो मैं ऐसे लोगों को अपने घर में कभी भी एंटरटेन करने की यकीन नहीं रखता। मैं बुरे लोगों को अपने घर से दूर रखता हूँ, अपने घर को पवित्र रखना चाहता हूँ। ये नहीं है कि मेरी हर मुखालिफ जो है पूरा इंसान है। मैं हर पार्टी में बड़े अच्छे अच्छे लोगों को जानता हूँ। तो यानी आपने पैगाम ये भेज दिया कि अच्छे अच्छे ही आए, वो ना आए। यानी आपने पैगाम भेज दिया बजरिया टेलीविज़न के, जो अच्छे अच्छे हैं वो ही आए। नहीं, मैं सिर्फ नहीं, मैं और एक कदम है, जो ये समझते हैं आखिरत में उनका अंजाम अच्छा होगा, वो सब आ जाए। ये तो फिर बड़ा मुश्किल पैमाना हमने रख दिया सियासतदानों के लिए। ये तो दूसरों की पार्टी तो दूर की बात, आपकी अपनी पार्टी में, मतलब अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, ईद का दिन है, वो भी मतलब ये कि तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा सबके लिए। तो अच्छा, खैर मैं आगे चलता हूँ आपके साथ, क्योंकि मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है और होती भी हमेशा है। तो एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, मज़ेदार सवालात जारी रखूँगा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी फिरदौस शमीम नकवी साहब के साथ। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं मज़ेदार सवाल पूछूं, मेरे सवाल मज़ेदार हो ना हो, लेकिन उनके जवाबात बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने लोगों को कह दिया है कि भाई आखिरत देख कर आएँ। अब गैब का इल्म तो किसी के पास नहीं, लेकिन ये किसी और दिन फिर हम रखेंगे किस किस को आने की, उनसे ईद मिलने की इजाज़त होगी सियासतदानों में और किस किस को नहीं। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब, मुझे बताएं कि हमारे माशरे के अंदर अब एक तरह का बंटवारा सा हो गया है, इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है, घरों में आप लोगों की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप यानी सियासतदानों की वजह से झगड़े हो रहे हैं, बाप बेटे से बात नहीं कर रहा, भाई भाई से बात नहीं कर रहा, खावंद बीवी से और बीवी खावंद से नाराज़ हो गई है क्योंकि कोई एक सियासी मौक़िफ़ का हामिल है और कोई दूसरे सियासी मौक़िफ़ का हामिल है। सर, ये मोहब्बतें फैलाएं, आप क्यों इतने सख्त रवैयों की तरफ आ गए? जी यार, ये अली नासिर, आप क्या बात कर रहे हो यार? इतने रोजे रखने के बाद हमें तो ये पता है कि पूरा का पूरा टब्बर ही हमारे साथ है। वहां तो कुछ रहा ही नहीं, सिर्फ कूड़ा करकट बाकी रह गया। जितने समझदार, अकलमंद, चाहने वाले, दिल रखने वाले, शरीफ लोग हैं, उन्हीं ने शरीफों का साथ छोड़ दिया। इससे कि वो कहते हैं ये भानुमती के कुनबे के साथ क्या करना है, जाके चौराहे में ही फूटनी है हंडिया। तो जो हंडिया फूटनी है चौराहे में, उसका कोई साथ नहीं देता। देखिए, इंसान अपने लिए बका की मंजिल ढूंढता है। जिस चीज को बका ही ना हो, हयात ही ना हो, उसके साथ कौन जाएगा? नहीं तो क्या ये मामला इतना ज़्यादा संगीन है कि माशरे के अंदर इस मौके पर भी, यानी रमज़ान के महीने में, और फिर हमने मक्का मदीना में भी देखा किस तरह के हालात हो गए, और अपने मुल्क के तो हम हालात देख ही रहे हैं। क्या ये इतना संजीदा मामला है? इतना संजीदा मामला है यार नासिर साहब, हमने हमेशा से कहा है, पूरे पाकिस्तान को कहते हैं, ऐ पाकिस्तानियों, तुम अपने बच्चों को नेक चाहते हो, कामयाब चाहते हो, तो आओ मिलके दुआ करते हैं हमारे सबके बच्चे आसिफ जरदारी से की तरह हो जाए। तो मुझे तो आवाज आती है, खुदा ना करे। फिर मैं कहता हूँ शरीफ जैसे हो जाए, नवाज शरीफ से, उन्हें कहते हैं अल्लाह ना करे। और जब मैं कहता हूँ इमरान खान जैसे हो जाए, तो सब कहते हैं आमीन। तो अब फैसला आप कर लीजिए, लोग किधर खड़े। नहीं सर, लेकिन ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इंसानियत के तसव्वुर से तो ये चीज़ें बालातर किस तरह से हो सकती हैं? नहीं। इंसानियत का तसव्वुर तो अब इस तरह की तारीखें, इस तरह के मुकामात, इनका तो लिहाज करना ज़रूरी है। क्या कहते हैं आप?
जी देखिए, पहली चीज ये, हर जगह की हुर्मत होती है, हर ओहदे की भी हुर्मत होती है। जहां तक चोरों को सजा देने की बात है, तो पहली दफा जो हमने सुना था, मस्जिद नबवी में ही चोरों को सजा दी गई थी। सिर्फ चोरों को सजा नहीं दी गई थी, एक मस्जिद को तोड़ने का फैसला भी बैठ के मस्जिद में ही हुआ था, मस्जिद ज़रार, वो किसी और मस्जिद पे नहीं हुआ था। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हुक्म भी उसी मस्जिद में बैठ के हुआ था कि बुरे को बुरा कहो, बुराई से रोको, अगर बुराई से रोक नहीं सकते बुरा कहो, अगर बुरा कह नहीं सकते तो बुरा समझो। तो लोग तो सुन्नत नबवी पे अमल कर रहे थे। या बता दीजिए, ये नहीं है सुन्नत, क्या उसमें लिखा है मेरी सुन्नत पे अमल ना करना मस्जिद नबवी में? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, क्या माशरे के अंदर इतने ज़्यादा इंतशार की ज़रूरत है कि ईद के रोज़ भी हम दिल के अंदर इस तरह की कदूरतें रखें? मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ आपसे। नहीं, देखिए, आप जो बात आपने की, आप कभी ऐसे नहीं कहते। आज आपका रवैया सख्त है, पिछली दफा आपने कहा कदूरत नहीं है, ये रमजान का असर है कि सच बोलना लाजिम और मलजूम है। अगर 30 रोजे के बाद आप पहले दिन मुझसे ऐसा सवाल पूछेंगे तो मैं सच बात ही कहूंगा ना। 360 दिन बाद पूछते तो शायद कुछ असर हो जाता है इस माशरे का। अभी तो मैं अल्लाह मियां से रोज मिल के आ रहा हूँ, बड़ी मेहनत करता रहा हूँ पूरे रमजान, तो मैं हक बात कैसे ना करूँ, उम्रा भी करके आया हूँ। तो ये बात तो ये ना मुझे डाले इम्तिहान में कि आप कह रहे हैं कि जी मेरे प्रोग्राम के अंदर आप जो है सिर्फ अच्छी बातें करें। चले, मैं थोड़ा मौजू फिर बदलने की कोशिश करता हूँ, कुछ आपको ठंडा करने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये बताइए, क्या इस दफा ईद? मैं बहुत ठंडा हूँ। अरे मैं तो ठंडा हूँ। अभी तो आपने गर्मी देखी नहीं है। मैं नहीं चाह रहा ना कि आप गर्म हो, क्योंकि अगर आप गर्म हो गए तो पता नहीं फिर क्या हो जाएगा। तो इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ भाई, अभी तो इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। ऐसे लोगों का जिक्र करके तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैंने कहा खड़ी गाड़ी पे ये हाल है, मैंने कहा खड़ी गाड़ी पे ये हाल है, चल पड़ी तो क्या होगा? और झूठ बोलती है तो मेरा तो ब्लड प्रेशर क्या, मेरा तो बहुत कुछ बढ़ जाता है। नहीं, मैं तो आपको बिल्कुल इस्लाह नहीं करूंगा कि आप ब्लड प्रेशर को बढ़ाएं, ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखें। और मुल्क के तमाम लोगों से इस तक के मैं कहता हूं कि पहली दफ़ा इस तरह के हालात हुए कि नौजवानों का भी आपने ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि खुशी के दिन हैं, कहते हैं जंगें भी रोक दी जाती हैं ईद के दिनों के अंदर। छोड़ें सर, क्या हो गया इतना ज़्यादा, क्या मसला? जंगें तक रोक दी जाती हैं, नहीं रोकी गई? कि आप मुझे बताएं, जंगों तक में रोक? जी आप इकोनॉमिक ज्यादा पढ़ाते हैं और इस्लाम कम पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ हुर्मत का महीना अभी खत्म हुआ है, अब तो जंग शुरू है, अब तो जंग की इजाजत है। यानी इस तरह के मामलात हो गए हैं कि बिल्कुल जंगी माहौल बना दिया आपने, यकीन करें। देखिए जी, बात ये, आपने जिक्र किया हुर्मत का, तो मुहर्रम हुर्मत का महीना, रमजान हुर्मत का महीना, ठीक है, ये हुर्मत के महीने, ये ज़िकात तो नहीं है। ज़िकात में तो इजाजत है, ज़िलहिज को भी हुर्मत का महीना। तो हम तो ये समझते हैं जिहाद जो है मुसलमान पे फर्ज है, और जब माशरे में बुराई इतनी बढ़ जाए तो ये कैसे मुमकिन है कि मुसलमान खामोश रहे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर पूछेंगे कि ईद कैसे गुजारेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। कुर्सियां 2 हैं, खेलने वाले 3 हो गए। आपका हिसाब किताब गड़बड़ है। हाँ। हिसाब किताब गड़बड़ है। म्यूजिकल चेयर 3 कुर्सियां, या तो आपके खेलने वाले ज्यादा है, आपने अगर खिलाड़ी 3 रखे तो कुर्सियां 2 रखनी पड़ेंगी। लेकिन ये असल में खेल कुछ और है। ये वो म्यूजिकल चेयर है जिसके अंदर 3 खिलाड़ी हैं और 1 कुर्सी है, और वो कुर्सी के ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये तो देखे ना आप, यानी आपने कोई और किसी और की जो है वो हुकूमत माननी ही नहीं, ये गलत है। देखो ये नहीं, देखें आवाम को अपॉर्चुनिटी दें आप, अभी मौका मिलेगा आपको। ये नवंबर तक का टाइम मांगा है आपसे। पूरे प्रोग्राम में इस वक्त सच बात कही है, पूरी सच बात कही है। असल में ये फैसला आवाम का है।
चले नवंबर तक का टाइम दे दें, फिर आपको भी मौका मिलेगा। नवंबर तक का टाइम दे दें, नवंबर तक का मांगा आपसे टाइम, नवंबर निकल जाए फिर आप अपनी बात कर लेना, क्या मसला है? नवंबर तक का नहीं मांगा, नवंबर तक का नहीं मांगा, ये छोड़ दीजिए आज ईद के दिन की क्या मांगा और क्या होना चाहिए। नवंबर तक का नहीं मांगा उन्होंने। ये तो वैसे आर्मी चीफ तो कह चुके हैं ना कि वो क्या कहा था उन्होंने, वो जो फौजियों के रिटायर्ड फौजियों से कह रहे थे, वो आप ही कहते, मैं क्या कहूँ। फिर आप कहेंगे आपने फौज को भी ले आए थे सियासत में। नहीं हम नहीं लाना, मैं नहीं लाऊंगा। मैं तो कभी लाता ही नहीं। मैं तो बल्कि पाक फौज के सारे जवान हमारे जो फ्रंट के ऊपर लड़ रहे हैं, मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, और वो भी जो हमारे दुश्मनों का मुकाबला कर रहा हूँ, उन सबको ईद मुबारक कहता हूँ। और बहुत पाक फौज वो वाहिद इदारा है जो हमारी सालमियत की गारंटी देता है और हमें मिनासुल कौम जोड़े भी रखा हुआ है। ये हमारा कौमी इदारा है, हमें इस पे फख्र है। बस ठीक है। और इसी के साथ ही अब मैं चाहूँगा कि ईद के लिए खुसूसी पैगाम आप दें ताकि हमारे नाजरीन जो है उससे महजूज हों। मैं कोशिश तो करूँगा कि आपको मानूस करूँ कि वो बयान गैर सियासी हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने उसमें भी सियासत की आमेज़ी ज़रूर कर देनी है। जी नहीं, मैं बिल्कुल गैर सियासी बयान दूंगा। ईद का वो दिन है जिसमें खुशियाँ समेटी नहीं जाती, खुशियाँ बांटी जाती है। आए हम सब मिलकर खुशियाँ बांटे, और जो लोग हमारे माशरे में वो हैं जिनके पास खुशियाँ कम हैं, तो अपनी खुशियों में से चंद खुशियाँ उनको भी दी। बहुत ही खूबसूरत बात आपने की, और यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ये बात कि खुशियाँ उन लोगों तक भी पहुँची जाएँ, उनके साथ भी बांटी जाएँ जो इस के अंदर डाउन ट्रोडन हैं, उनका भी ख्याल किया जाए। कोई अगर हमसे निगलेक्ट हो गया हो तो उसकी जानिब भी हम राग़िब हों, उससे भी अपनी मोहब्बतें और प्यार बांटें। आपका बहुत शुक्रिया जनाब फिरदौस शमी नकवी साहब, आपने ईद के दिनों में हमें वक्त दिया और हमसे बात की। बहुत अहम आपने आखिर में पैगाम दिया। ज़ाहिरी बात है मुल्क में बहुत पोलराइजेशन है सियासी लिहाज से, उसकी आपकी गुफ्तगू में भी अक्कासी हमने देखी। ताहम मेरी राय ये है, और मैं अपने नाजरीन से भी यही कहूँगा कि देखें, बात सही है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा संजीदा और कुछ लोगों के लिए गैर संजीदा होगा, लेकिन मामलात को इस नहज पर न लेकर जाएं, उस जगह पर न पहुँचें जहाँ से वापस लौटना मुश्किल हो। तो कोशिश ये करें कि मोहब्बतें बांटते रहें, घरों में खुशी से रहें, और दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। सियासत के मौजू पर उनसे लड़ाई ना करें, बल्कि मेरी तरह चलें। मैं तो सियासत पर बात ही नहीं करता। आगे समझ तो आप गए होंगे। बहुत बहुत ईद मुबारक। इसके साथ ही आज के हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन दोबारा मुलाकात होगी। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अल्लाह हाफ़िज़।